राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा खूब भीड़ खींच रही है। चुनाव आयोग की एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ राहुल की यह यात्रा है, जिसमें करीब 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। राहुल इसे लोकतंत्र की डकैती कह रहे हैं और जिन लोगों के नाम एसआईआर में काटे गए हैं वो भी सामने आकर राहुल की यात्रा से जुड़ रहे हैं। राहुल रैली में वोट चोरी का मुद्दा उठाए हैं। वो कहते हैं देश के गरीबों के पास सिर्फ वोट ही तो बचा है। करीब 1,500 किलोमीटर की ये यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बना रही है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरत ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। बिहार के सुबोध कुमार आज पूरे देश में छाए हुए हैं क्योंकि इनका कहना है कि इनका वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जब सुबोध कुमार नाम के इस व्यक्ति ने एंट्री ली तो राहुल गांधी जोश से भर गए। सुबोध बिहार के एक आम वोटर हैं, लेकिन इस बार बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण में जब उनका नाम कट गया तो राहुल की रैली का हिस्सा बन गए। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूँ और पोलिंग एजेंट रहा हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। राहुल ने सुबोध कुमार की बात बड़े ध्यान से सुनी। यहीं से शुरू हुआ वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन। ये एक ऐसी जंग है जो वो बिहार की धरती पर चुनाव आयोग के खिलाफ छेड़ चुके हैं। सासाराम से शुरू होकर 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बिहार के 20 से ज्यादा जिलों में घूम रहे हैं। हर कदम पर वो ऐसे ही सुबोध कुमार से मिल रहे हैं जिनका दावा है कि उनका वोट चोरी हो रहा है। राहुल का निशाना सीधा है चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया, जिसके तहत कथित तौर पर लाखों वोटर के नाम काटे जा रहे हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र की डकैती करार दिया है। ये भारत माता का संविधान है, मुद्दे की बात कीजिए। हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। ये लोग सोचता कि बिहारी के चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। गुजरात के 2 लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। पहले राहुल ने जनता से जुड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और क्योंकि अब बिहार में चुनाव होना है तो इसीलिए इस बार वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इस यात्रा के 2 रंग देखें। गया जी में जब बारिश हो रही थी तब भी राहुल गांधी का भाषण जारी रहा। वहीं अगली तस्वीर बेहद दिलचस्प है। राहुल को यात्रा के बीच बीजेपी समर्थक लोग मिले जो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन राहुल रुके नहीं और बदले में समर्थकों को फ्लाइंग किस दे डाली। राहुल का यही जोश देखकर तेजस्वी यादव भी हैरान है। इसीलिए बिहार में एक सभा के दौरान तेजस्वी ने माइक थामा और जोश में कह डाला, वोट दो, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही बनाएंगे। और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि राहुल और तेजस्वी का ये जोश वोट में बदलेगा, क्योंकि बिहार की जनता कोई मामूली जनता नहीं है। ऐसी भीड़ तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में भी जुटी थी। हालांकि तब राहुल अकेले थे, अब उनके साथ तेजस्वी भी है, लेकिन राह तब भी आसान नहीं। सामने प्रशांत किशोर है जो राहुल से सवाल पूछ रहे हैं, जिसे बिहार के 40 जिलों का नाम मुंह जुबानी याद नहीं, वो भला क्या बिहारियों को अपना पाएंगे। 55 वर्ष के राहुल गांधी को एक दिन भी बिहार बिताने का समय नहीं मिला। चुनाव के समय ये लोग आते हैं। आप लोग जितने बिहार के पत्रकार हैं, कम से कम राहुल गांधी से आप लोग पूछिए। तेलंगाना का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो राहुल गांधी बता दें कि अगर बिहार का लोग खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है तो बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो। खलनायकों की जमात अपने ही बैठ करके कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, किसी को राष्ट्रपति भी बना देंगे। ये देश के खलनायक हैं और बिहार के चुनाव में जितना प्रयोग कर रहे हैं बिहार के लोकतंत्र की धरती की जनता
उनको सबक सिखा देगी। तो क्या राहुल की ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में कांग्रेस की खोई जमीन वापस दिला पाएगी या फिर सिर्फ एक सियासी शोर साबित होगी? चुनाव आयोग के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग में विपक्ष कितना दम दिखा पाएगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार की सियासत में अब नारे और फ्लाइंग किस का तड़का लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राहुल गांधी की इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी और सीपीआई-एमएल के नेता भी साथ चल रहे हैं। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का दावा है कि बिहार में इस बार बदलाव वाला चुनाव है। वोट चोरी का मुद्दा जनता के जहन में बस गया है। उधर तेजस्वी अपनी रैलियों में जनता को बता रहे हैं कि वोट छिन गया तो जमीन और राशन सब बंद हो जाएगा। तेजस्वी की इस बात का गहरा असर बिहार की जनता में दिख रहा है। राहुल तेजस्वी की इस यात्रा में उमड़ रही ये भीड़ वोटों में कितना बदलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर ये भीड़ बिहार में सरकार के बदलाव का संकेत तो दे रही है।